जीरी की खरीद शुरू करो, काले कानून वापिस लो। धान की सरकारी खरीद 11 अक्टूबर से करने के केंद्र सरकार के फैसले से आज हरियाणा भर के किसान गुस्से से भर उठे। किसानों ने सीएम मनोहर लाल समेत भाजपा के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के आवास का घेराव किया और मांग की कि जब तक सरकार धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं करेगी वह इसी तरह से इन मंत्रियों, सीएम और विधायकों के निवास पर डटे रहेंगे। हम यही कहना चाहूँ जी, जो कट्टर सरकार ने 11 तारीख का किया, किसानों के साथ बहुत बड़ी वो करी जी, जुल्म करिया और किसानों की फसलें पक के तैयार हो रही हैं और इसने जो 1 तारीख के कह के फिर वो 11 तारीख दे दी है, तो उसके लिए हमने धरना यहाँ धर दिया है। जिसने जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है जब तक ये धरना ऐसी रहेगा। बैरिकेड हमने तोड़ दिए हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, यही रहेगा धरना हमारा। कमलजीत सिंह अंजनथड़ी। अपनी मांगों मनवाने के लिए यहाँ पर बैरिकेड अड़ाए हुए थे, सभी को तोड़ करके और यहाँ पर सीएम हाउस के सामने बैठ गए आके। सब बैरीकेड तोड़ने वाला क्या बात कर रहे हो आप? इन्होंने सारा किसानों का ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ बैरीकेड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਫਸਲ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ सरकारी 1 तरीक। किसानों को गुस्सा इस बात का है कि आखिर क्यों सरकार धान की सरकारी खरीद 11 अक्टूबर से करने जा रही है। इसके पीछे सरकार जो तर्क दे रही है वह कतई वाजिब नहीं है। किसानों को सरकार के यह तर्क मान्य नहीं है। किसानों ने कहा कि यदि सरकार को 11 अक्टूबर को ही धान की खरीद करनी थी तो यह निर्णय फसल बिजाई के वक्त ही लिया जाना चाहिए था, जिससे किसानों को पता होता और वह अपनी धान की रोपाई थोड़ा लेट कर सकते थे, जिससे कटाई 11 अक्टूबर के आसपास ही शुरू होती। अब जबकि धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और यदि किसानों ने धान की फसल की कटाई शुरू नहीं की तो खेत में ही धान खराब हो जाएगी। जब फसल सारी पक गई है, तैयार हो गई है, 40% फसल साड़ी तैयार है और आज 2 दिनों के सारी की सारी फसल 10 दिन तक एक दाना भी किसी की पैली नहीं रहना। तो इन्होंने अनाउंस करने तो बाद फिर ये कह रहे हैं भी आप नहीं लै रहे। ये सिर्फ कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मिले हुए आ, वो खरीद प्राइवेट करवाना चाहते आ। ये किसानों को तंग करते पे आ हद तो ज़्यादा। 80% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ आ 80% किसानी ਨਾਲ जुड़े हुए आ और किसानों की मंगां बिल्कुल जायज़ मंगां ने। और इससे किसानों को प्रति एकड़ 5 से लेकर 10 और 12 हज़ार नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने बताया कि इतना नुकसान बर्दाश्त करने की स्थिति में वह कतई नहीं है, क्योंकि पहले ही खेती घाटे का सौदा हो चुकी है। उन्होंने भारी कर्ज लेकर धान की फसल को तैयार किया है और अब जब फसल तैयार होगी और बिकने के लिए तैयार है तो सरकार खरीद से आनाकानी कर रही है। सरकार के निर्णय के खिलाफ आज सुबह से ही किसान मंडियों में जमा हो गए थे। करनाल में सीएम मनोहर लाल के घर पर बड़ी संख्या में किसान जुट गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए, लेकिन किसानों की बढ़ती भीड़ और गुस्से के सामने पुलिस के यह प्रबंध नकारा साबित हुए और किसान इन प्रबंधों को तोड़ते हुए सीएम के आवास के नज़दीक पहुंच गए। किसानों ने कहा कि उनकी एक ही मांग है कि धान की सरकारी खरीद शुरू की जाए। उन्होंने यह भी कहा आज 2 अक्टूबर है और वह हिंसा कतई नहीं करेंगे और ना ही हिंसा में यकीन रखते हैं। वह एक मांग कर रहे हैं और यह मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने चारा नहीं है कि वह इस धान को 11 अक्टूबर तक रोक सके। इस धान को वह कैसे रोक सकते हैं, कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। इधर बार बार मौसम ख़राब हो रहा है और जिस वजह से धान का खराब होने का अंदेशा तेज़ी से बढ़ रहा है। किसानों के प्रदेश भर में बढ़ते विरोध को देखते हुए अब खट्टर सरकार बैकफुट पर होती नजर आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धान की सरकारी खरीद की जल्द कराने को लेकर वह स्वयं कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ दिल्ली जाकर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मिलकर बातचीत करेंगे, लेकिन किसान सीएम के इस आग्रह को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार आज ही कोई निर्णय ले जिससे उन्हें पता चले कि उनकी फसल का होगा क्या। किसानों ने कहा कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे अगर धान की खरीद आज से शुरू नहीं हुई। सभी आदमी किसान की नीयत से किसान बनकर खड़े हो। आपने जहाँ तक पहुँचना था आप आ चुके हैं और जहाँ फिर जाना है वो 5 या 6 मिनट के अंदर फैसला ले लिया जाएगा। अगर कोई अंदर से संदेश आता है तो जरूर सुना जाएगा, नहीं तो कुछ किसान यहाँ बैठेंगे और बाकी किसान हम
एक डिवाइडर लाइन खींच देंगे, एक LOC जैसे पाकिस्तान के साथ इन्होंने खींची हुई वो कहीं देंगे, वो इधर रहेंगे बाकी उधर जाएंगे। धन्यवाद। इसका गिराव होगा तो वो हमने कर लिया। बैरिकेड इन्होंने तोड़ने की हमारे को ट्रेनिंग दे दी खट्टर सरकार ने। एक करनाल वाले नहीं बैरिकेड कोई भी छोड़ते। सीधी सीधी मांग है, खरीद स्टार्ट करा लो, 1 घंटे में हम सब धरना उठा लेंगे। जब तक खरीद नहीं होगी धरना लगातार चलेगा। अपनी रीत बन चुकी है, 10 महीने हो गए हमें तो पहुँचते और जब तक पहुँचते रहेंगे जब तक इन्हें दिल्ली में बैठे गूंगे बहरे तानाशाह और हरियाणा में बैठे गूंगे बहरे तंत्र को जगा नहीं देते, इनकी आंखें नहीं खोल देते। जब तक अपना हक लेके वापिस आएंगे, अपना हक लेने के बाद ही कर वापसी होगी, उससे पहले कोई वापसी नहीं है। और इतना बोली चालू नहीं होने की, इतना खरीद चालू नहीं होने की, यहीं रहेंगे। और 6 महीने फसल ना पड़ा बच्चे की तरी हो, और आज मारी रे माठी हो रही है। किसान सड़कों पर 10 के खाना 10 महीने था, आज यह सरकार इतनी भी डरवारी इतनी भी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से भाजपा के विधायकों मंत्रियों के आवास की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि विरोध करना उनके लिए मजबूरी हो गई है, क्योंकि यदि वह विरोध नहीं करेंगे तो वह तबाह हो जाएंगे। उनके जितना भी धान पर खर्च किया है वह सारा खर्च उनका बेकार हो जाएगा। उनके सामने प्रदर्शन करने के सिवाय, आंदोलन करने के सिवाय अब कोई चारा नहीं रहा। उन्हें सरकार आंदोलन और प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रही है। वह नहीं चाहते कि इस वक्त अपनी धान की कटाई छोड़कर वह इस तरह के प्रदर्शन और आंदोलनों का हिस्सा बने, लेकिन क्या करें, उनके सामने अब कोई चारा नहीं बचा। भाजपा सरकार किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही और एक तरफा और मनमाने निर्णय लिए जा रहे हैं। वह निर्णय जो किसी भी तरह से वाजिब नहीं है, किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है। इसके बाद भी भाजपा किसानों की बात सुनने मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने तय कर लिया कि किसानों को बर्बाद करके ही छोड़ना है। किसानों ने कहा कि उनकी मांग को माना जाए। उनकी बहुत बड़ी मांग नहीं है। धान की जो खरीद 11 अक्टूबर से शुरू करनी है, सरकार वह अभी से शुरू करे, आज से शुरू करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश के 50% से ज़्यादा किसानों को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो जाएगा। यह वह किसान है जिन्होंने भारी खून पसीने से अपनी धान की फसल तैयार की है। यह वह किसान है जो धान की अगेती बिजाई करते हैं और अगेती बिजाई में किसानों को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और यदि इस वक्त यह धान कटाई नहीं हुई तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये सीएम को शर्म आनी चाहिए। एक दुगलगी फरमान इन्होंने जारी किया कि जो हमारी खरीद है, जो हमेशा 1967 से लेकर आज तक 1 तारीख को शुरू हो जाती थी, इस बार इन्होंने 1 तारीख को हटाकर उसको 11 तारीख तक कर दिया। और उसी के आक्रोश में हमने कल ऐलान किया था कि अगर यह सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो हम परमानेंट धरना सीएम के घर के सामने लगा देंगे। इन्होंने बैरिकेड लगाए, बैरिकेड तोड़कर सारे किसान शांतिपूर्वक तरीके से सीएम हाउस के सामने पहुंच चुके हैं। और अब हम यहाँ परमानेंट धरना अपना रखेंगे जब तक सरकारी खरीद चालू नहीं हो जाती। नवजोत सिंह संधू, ब्लॉक अध्यक्ष तरावड़ी। सरकारी धान की खरीद सरकार जानबूझकर लेट कर रही है। 1 अक्टूबर की बजाय 11 अक्टूबर पर लेगी। और कल भी पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट हुए हैं। करनाल में भी मार्केट कमेटी दफ्तर का ताला मार के किसान बैठे रहे और सरकार की ओर से कोई इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो आज हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह चुडूंदी के आदेश पर सभी बीजेपी जेजेपी के एमएलए मंत्रियों को घर घेरने का प्रोग्राम है। उसमें जो विधायक हमारा करनाल का मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री है, उसके घर का घेराव किया जाएगा और घर का घेराव करके वहीं पर बैठेंगे किसान। एक कल हमने मीटिंग करके फाइनल कर दिया था कि कल ना 2 तारीख ना खट्टर की कोठी के आगे जो प्रेमनगर में वहाँ जाकर ट्रैली अड़ावेंगे। प्रशासन ना सरकार ना बड़े बैरिकेडिंग लाए पर किसी ने नहीं रोक सके। सारे बैरिकेडिंग तोड़कर हम यहाँ पहुँचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, खट्टर तुरंत प्रभाव होते खरीद स्टार्ट कर दे। यानी ट्रैलियाँ तो सड़क के बाहर खड़ी, यानी अगर जो कोई कॉल आएगी ना ट्रैली कोठे के अंदर बाढ़ का खड़ी। आप देख सकते हैं किस तरह से किसान पुलिस के बैरिकेड को तोड़ रहे हैं। किसान गुस्से में है, किसान दुखी हैं, किसान लाचार हैं। उसकी मांग है कि उनकी इस दिक्कत की ओर सरकार ध्यान दे। किसानों ने बताया कि वह विरोध करना नहीं चाहते, वह नहीं चाहते कि कोई टकराव हो, लेकिन बार बार सरकार टकराव के हालात पैदा कर रही है। उन्हें बार बार सड़कों पे आना पड़ रहा है। देखिए आज किस तरह से पूरे हरियाणा भर का किसान
कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो रहा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा काम पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम यूं ही जनहित के मुद्दे उठाते रहें। जय हिंद।